सो गाइस माय नेम इज बात कर रहे हैं एंड आई एम अभी फार्मेसी स्टूडेंट। सो गाइस इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मेट्रोक्लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स के बारे में जो 10 mg पे आती है मार्केट में। सो इसके हम ऑल अबाउट आखिर ये हाउ टू वर्क इन दी बॉडी, आखिर बॉडी में कैसे काम करती है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके डोज क्या है ना। सो ऑल अबाउट इस चीज के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने अंदाज में, धड़ ऐसे नहीं, धड़। सो गाइस अब हम जानते हैं मेट्रोक्लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में जो 10 mg पे आती है। जो मेट्रोक्लोपेरामाइड है, जो हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स है, ये इसका इंग्रेडिएंट्स है टेबलेट का, राइट। सो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है। देखो मार्केट में क्या होता है, कोई भी इंग्रेडिएंट से मतलब जो मेडिसिन आती हैं फिर उनमें ब्रांड नेम रहते हैं। मतलब इंग्रेडिएंट्स के मतलब इंग्रेडिएंट्स आया ऊपर, उसके बाद में उसके ब्रांड नेम रहते हैं कि इस ब्रांड नेम से ये वाली मतलब इस ब्रांड नेम से इस मेडिसिन को पहचाना जाएगा। सो यहाँ पर रेगुलॉन नाम से आती है, एक रेगुलॉन ब्रांड नेम से आती है मार्केट पे, वोमिनोरम करके आती है, पेरिनोरम करके ब्रांड नेम से आती है ना। मेट्रोक्लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स मतलब ये तो ब्रांड्स है, बट इसका जो साल्ट नेम है ये है, मतलब ये वाला जो साल्ट नेम है वो इस अभी जो बताऊंगा कि कौन से बीमारी में दिया जाता है, कौन से डिसीज को मतलब ठीक करता है, कौन सी बीमारी को ठीक करता है, ठीक है। सो मेट्रोक्लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स इट रिलीव्स सिम्टम्स सच एज, जैसे कि नोजिया, यानी अगर किसी पेशेंट को चक्कर टाइप से लग रहा है सो मेट्रोक्लोपेरामाइड टेबलेट्स को दिया जाता है। वोमिटिंग हो रही है यानी उल्टी टाइप से लग रही है किसी पेशेंट को, सो मेट्रोक्लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स को दिया जाता है। अगर किसी को हार्ट बर्न यानी पेट में जलन टाइप से हो रही है सो इस स्थिति में मेट्रोक्लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट को दिया जाता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर मील, खाना खाने के बाद फुलनेस टाइप से फीलिंग आ रही है सो इसमें इस मेडिसिन को दिया जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लग रही है आपको, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को आपको दिया जाएगा। सो मेट्रोक्लोपेरामाइड इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट हार्ट बर्न, यानी वही पेट में जलन टाइप सी हो रही है फॉर पेशेंट्स, किसी पेशेंट के लिए विथ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज यानी GERT, इसे बोला जाता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज इज इसोफेगल इरिटेशन फ्रॉम द बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इनटू इसोफेगस, यानी आपके पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा बन रहा है ना, तो जो आपका जो खाना है, ठीक है, वो ऊपर इसोफेगस तक आए टाइप से लग रहा है। सो ये क्या करती है, वो जो इसोफेगस इरिटेशन जो आपको हो रही है उसको बैकवर्ड यानी कि स्टमक में बैक टू नॉर्मल लाने का काम करती है मेट्रोक्लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट। सो इसके यूज हो गए बेसिकली नोजिया में दिया जाता है, वोमिटिंग में दिया जाता है, हार्ट बर्न की अगर आपको प्रॉब्लम है तो दिया जाता है। आप खाना खाने के बाद अगर आपको फुलनेस टाइप से फीलिंग आ रही है, इसोफेगस तक आपका खाना आ रहा है, इस कंडीशन में इसको दिया जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख टाइप से नहीं लग रही, उस स्थिति में इस मेडिसिन को दिया जाता है, ठीक है। So, ये ऑल अबाउट इसका यूज हो गया मेट्रोक्लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स का। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू वर्क जो मेट्रोक्लोपेरामाइड है ना, मेट्रोक्लोपेरामाइड आखिर बॉडी में कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। सो मेट्रोक्लोपेरामाइड जो हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स है इज अ प्रोकाइनेटिक है, राइट। इट वर्क ऑन द रीजन इन द ब्रेन, राइट, दैट कंट्रोल्स वोमिटिंग, यानी कि कर रही है ये जो ब्रेन में मतलब जो वोमिटिंग है उसको कंट्रोल करने काम कर रही है, जो ब्रेन है उसके पर्टिकुलरली भाग में मतलब वर्क कर रही है ना, जिससे क्या हो रही है, वोमिटिंग कंट्रोल हो रही है। सो इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी कि कर रही है स्टमक एंड इंटेस्टाइन की जो इंक्रीज कर रही है किसको, मूवमेंट को, मतलब जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, जो स्टमक है उसके मूवमेंट को, जो इंटेस्टाइन एंड स्टमक में जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करने का काम कर रही है, राइट, अपर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट कर रही है। सो अलाउिंग फूड टू मूव मोर इजिली थ्रू द स्टमक, ताकि जो फूड है हमारा इजिली रूप से स्टमक तक पहुंच सके, राइट। जो इसोफेगस में अटके टाइप से लग रहा है या जलन टाइप से हो रही है वो नाउ डायरेक्ट इजिली रूप से स्टमक में पहुंचे, ताकि वोमिटिंग आपकी ना वोमिटिंग कंट्रोल हो जाए आसानी से, राइट। सो ये है मेट्रोक्लोपेरामाइड का मतलब वर्क। अब इसको देखते हैं साइड इफेक्ट। सो गाइस अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, आखिर जो मेट्रोक्लोपेरामाइड है आखिर उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें, फास्ट मोशन होगा आपको, राइट। लो मूड्स यानी आपके मूड में मतलब लो टाइप से लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा मूड नहीं होगा, नहीं रहेगा। फीलिंग डिजीनेस टाइप से रहेगी आपको, राइट। सो यहाँ पर लगा स्लीपीनेस यानी कि आपको नींद आएगी, स्लीपीनेस टाइप से लगेगा। लैक ऑफ एनर्जी, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी। डिजीनेस टाइप से शिकायत रहेगी आपको एंड एब्डोमिनल पेन रहेगा आपको, राइट। सो ये है इसके कुछ साइड इफेक्ट। क्या होगा, फास्ट मोशन, लो मूड, ठीक है, फीलिंग डिजीनेस, स्लीपीनेस, लैक ऑफ एनर्जी, डिजीनेस एंड एब्डोमिनल पेन। सो इस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं मेट्रोक्लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स के। सो हम बात करेंगे कि इसका डोज क्या होगा। सो हम डोज की बात करें
डोज। तो उसका डोज क्या होगा, इसका डोज होगा मतलब किसी पेशेंट को अगर शिकायत है, मतलब जो मैंने बताया नोजिया, वोमिटिंग, हार्टबर्न, ठीक है, सो मेटोक्लोप्रामाइड टेबलेट्स को दिया जाता है। इसका डोज होगा दिन में 2 बार बीडी, है ना, मतलब पेशेंट को दिन में 2 बार देंगे खाली पेट, मतलब बिफोर मील मतलब खाना खाने से पहले, है ना, मतलब एक टेबलेट्स एंड मतलब समझ पा रहे हो, मतलब कि सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट, मतलब दिन में 2 बार बीडी 2 बार दिया जाएगा खाना खाने से पहले खाली पेट, राइट। इस टेबलेट को मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स। सो ये हो गया इसका डोज, राइट। सब हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करें कि प्रिकॉशंस आके रखना चाहिए हमें मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स जो हमने लिए। तो दिस मेडिसिन में मेक यू डिजी, ड्रोजी, राइट, एंड हैव ट्रबल विथ थिंकिंग, मतलब सोचने समझने में आपका मतलब थिंकिंग वो हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रबल कर सकते हो आप। कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट, डू नॉट ड्राइव, यानी जो आप ड्राइव कर रहे हो तो मतलब आपको ड्राइव नहीं करनी चाहिए, जो आपका जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल हो सकता है, मतलब जो जिसे बोलना चाहिए यार ये अगर आपने मेडिसिन ली तो ड्राइव ना करें भाई, सेफली चले। एनीथिंग एल्स दैट कुड बी डेंजरस अंटिल यू नो हाउ दिस मेडिसिन अफेक्ट्स यू, यानी आपके लिए डेंजरस हो सकता है एंड ये बॉडी में मतलब अफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी में। सो प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है इस मेडिसिन को लेने के बाद, ठीक है। सो ये है। सो आखिरी में एक चीज बोलना चाहूंगा यार, अपन ने सारा कुछ देखा, डोज के बारे में देखे, साइड इफेक्ट के बारे में देखे, प्रिकॉशंस के बारे में देखे, हाउ टू वर्क इन दी बॉडी में देखे, बॉडी में कैसे काम कर रही है मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स। 10 mg में आती है और एक 5 mg में भी आती है, लेकिन ज्यादातर 10 mg में चलती है, ठीक है। क्या होता है मार्केट में जो ब्रांडेड कंपनियां भी हैं, जनरिक कंपनियां भी हैं, तो क्या होता है जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो आपको नहीं लेना है। प्रधानमंत्री जी ने बोल चुके हैं इस चीज के बारे में आप अवेयर हों कि भाई जो डॉक्टर होता है, जो हम कम पढ़ लिखे जो रहते हैं, जिनको मेडिसिन के बारे में नॉलेज नहीं रहता, ठीक है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी करते हैं, वो इसको ध्यान से समझना। एक मिनट, मैं इसको इधर से इतना कर देता हूँ। उसमें प्रिस्क्रिप्शन देखना, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं वो लोग, RS लेके यहाँ पर डाल दिए, यहाँ ये नहीं डालते मेटाक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स, वो डालेंगे जैसे जो डॉक्टर है ना वो RS लिखेगा और वो मतलब ये नहीं डालेगा मेटाक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स, वो डालेगा ये रेगलॉन, मतलब ये वो डालेगा ब्रांड नेम, डाल देगा रेगलॉन, ठीक है, ऐसे करके जितनी मात्रा है वो मात्रा डाल देगा, रेगलॉन डालेगा, मतलब ब्रांड नेम डालेगा, वो इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल चुके हैं कि हर एक डॉक्टर जो जिसको पर्चा पढ़ते नहीं आता, जिसको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं आता, वो भाई जो डॉक्टर्स हैं आप, वो मेटाक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स 10 mg ऐसे लिखकर डालें वहां पर, मतलब ये इंग्रेडिएंट्स डालें, ठीक है, ताकि वो इसके जेनेरिक वर्जन भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो ये जो होती है ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं वो कॉस्टली होती हैं, यानी कि महंगी होती हैं, हाई कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं, ठीक है। तो जो जेनेरिक वर्जन होता है, जो जेनेरिक मेडिसिन होती है ना, जेनेरिक होती हैं वो कम दाम पे आ जाती हैं, राइट। इसके मतलब जो ब्रांडेड है उसके आधे से भी कम दाम पे आती हैं, जेनेरिक वर्जन होता है। तो आप इस चीज की अवेयरनेस लाएं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे बोलें कि भाई जो जेनेरिक वर्जन प्रिस्क्राइब करें, ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करें, जब उसी मेडिसिन के जब जेनेरिक वर्जन अवेलेबल है मार्केट में। तो जब ये मेडिकल स्टोर में आप जाएं तो उन्हें बोलें आप कि भाई ये जो जेनेरिक वर्जन दे, हमें जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसके जेनेरिक वर्जन दे। जैसे रेगुलर लिखा डॉक्टर ने, तो हमें मेटाक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट जो जेनेरिक जो मेडिसिन है वो जेनेरिक चाहिए, हमें ब्रांडेड नहीं चाहिए, राइट, जेनेरिक कंपनी की चाहिए, जेनेरिक मेडिसिन चाहिए। ऐसा करके आप बोले थोड़ी अवेयरनेस लाएं अपने अंदर, ठीक है, और इस फील्ड में थोड़ा मतलब जागृति लाएं अपने अंदर, अवेयरनेस लाएं, ठीक है। हमें बहुत बुरी तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें जो एमआरएस लगे रहते हैं ना, वो डॉक्टर को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, और उन्हें ट्रिप के लिए देंगे, मतलब कुल मिला के उनका भी हाफ कट रहता है उसमें से, राइट, कुछ परसेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की क्लिनिक है, उसके बाजू में मेडिकल स्टोर रहती है, तो वहां पर उनका भाई कनेक्शन रहता है सब तरीके से। तो हम जो पेशेंट होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, भाई उनको नॉलेज ही नहीं होता फार्मेसी फील्ड के बारे में, उनको नॉलेज ही नहीं होता इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उनको नॉलेज ही नहीं होता कि ब्रांडेड मेडिसिन है क्या जेनेरिक मेडिसिन है। तो इस चीज की अवेयरनेस लाना है, ठीक है। ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन का जो फार्मूला होता है वो एक सा होता है, और मैंने बोला ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसको बोलना चाहिए डोज, क्वालिटी सेम होती है, जो ब्रांडेड में होती है जो वही जेनेरिक में होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें जेनेरिक मेडिसिन लेना है, राइट, क्योंकि वो भी सेम असर पड़ती है बॉडी में। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, जेनेरिक मेडिसिन होती है, सेम इंग्रेडिएंट्स रहता है और सेम असर होता है, ठीक है। कोई ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ने का, जेनेरिक मेडिसिन लेने का, ठीक है। और जेनेरिक में क्या मतलब प्रधानमंत्री जी ने यही बोल के रखे कि भाई कि आपको जितने डॉक्टर है सुन लो कान खोल करके, आपको इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं, और ये ब्रांड नहीं लिखना, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखो बस, और कितना डोज है वो लिखो, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपको,
ठीक है, तो ये धीरे धीरे चलन आएगा यार, एकदम से अब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी तो एकदम से नहीं होगा, राइट, क्योंकि सारे डॉक्टर एकदम से तो प्रिस्क्राइब नहीं करने लग जाएंगे वो जेनरिक वर्जन। तो आपको अवेयरनेस लानी है, अवेयरनेस खुद में लाओगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, प्लीज बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लाता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।